रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ ये जो खबर मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, आप तमाम दोस्तों ने किसी न किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर इसके मतलब न्यूज़ देख भी ली होगी। पाकिस्तान में जो वैक्सीन का मामला चल रहा है जी, आपने वो पोलियो की वैक्सीन लगवानी है तभी आप सऊदी अरेबिया में आ रहे हैं। और इसमें एक फटा चल रहा है, भाई मुझे व्हाट्सअप के ऊपर कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई एक तो आप हमें कन्फर्म कर दें कि आज़ाद वीज़ा, उम्रा वीज़ा, वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा, नंबर 2 हमने वैक्सीन लगवाई नहीं है, हमारी 4 दिन 5 दिन 7 दिन की फ़्लाइट है, अगर हम अभी लगवा लें, ये 4 माह 5 माह के बाद मैं सफ़र करने वाला हूं तो कोई मुश्किल तो नहीं है, तो वैक्सीन लगेगी कहाँ से, ये भी है जी। अच्छा, ये जो कन्फर्म न्यूज़ है ना भाई, इसके मतलब मैं वो आपको बताने लगा हूँ इंशाल्लाह, जो सऊदी जवाज़त की तरफ से कन्फर्म किया गया है इमिग्रेशन की तरफ से, यानी कि आपको इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करना है और आप सऊदीया में इंटर हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को वाज़ह कर दूं कि यहाँ सऊदीया से पोलियो वैक्सीन की जो आपको वो सर्टिफिकेट है, इसकी बिना के ऊपर अभी तक एक बंदा भी वापस नहीं किया गया है न्यूज़ के मुताबिक, ठीक है। हाँ, को ऐसे खबर किसी ने लगाई हुई है, वो उस भाई अल्लाह जानता है वो क्या मामला है। न्यूज़ के मुताबिक पोलियो वैक्सीन को लेकर अभी तक कोई बंदा सऊदी अरेबिया से वापस नहीं किया गया। हाँ, अलबत्ता बंदे इंटर ज़रूर हो रखे हैं, जो अभी लगवा रहे हैं, अभी का सर्टिफिकेट उनके पास है 2 4 दिन 5 दिन पहले का, तो वो साथ में लेकर जा रखे हैं, उनको भी इंटर होने दिया जा रहा है। हालांकि पोलियो वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है वो 1 माह पुराना होना चाहिए, लेकिन ये न्यूज़ अभी आई है, तो जो भाई अभी लगवा रखे हैं वो अभी सर्टिफिकेट लेकर वही साथ में जाएं। जाहिर सी बात है, सऊदी इमिग्रेशन में ये बात समझती है जवाज़ात कि ये बंदा, इसकी 5 दिन की बाद की फ़्लाइट थी, हमने 7 दिन पहले न्यूज़ लगाई है, तो ये कैसे 1 मंथ पुराना वो आपको वो सर्टिफिकेट लेकर आ सकता है पोलियो वैक्सीन का। तो ये चीज़ें होती हैं, इंट्री का कोई मामला नहीं है। हाँ, जिनको रोका जाएगा वो मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं देखें, इसमें आज़ाद वीज़ा आ जाए, चाहे आप यानी कि किसी कफील के नाम के ऊपर आप आ रहे हैं, आपने आज़ाद काम करना है, आप किसी कंपनी में आ रहे हैं, मुसस्से में आ रहे हैं, चाहे आप अपनी फैमिली को बुला रहे हैं, चाहे आप उम्रा के लिए आ रहे हैं, जी मेरे भाई ये काबिल गौर है, कोई किसी किस्म की मिस्टेक मत कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर सभी बंदे एक हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज़ाद वीज़े जो हैं उनको लाजिम है जी वैक्सीन, जो उम्रा वाले हैं उनको बिल्कुल नहीं, वो ना लगवाएं तो कोई मसला नहीं है। देखिए, वो भी लगवाएंगे, वो भी यानी कि जो भी पाकिस्तान में वो आपके जो ज़िला है उसमें सरकारी हॉस्पिटल जो भी है वहाँ पर चले जाएँ, आपको वो मुकम्मल गाइड कर देंगे वैक्सीन के मतलब, वो आपको कतरे पिलाएँ, जो भी मामला है वो साथ में आपको बाकायदा एक सर्टिफिकेट दे देंगे। और बारकोड वाला होगा, यानी कि ऑनलाइन करवा लेना है, ऑनलाइन वो खुद ही हो जाएगा, जब वो लगाएंगे आपको उनको बोल दीजिएगा बस। अच्छा, ये सभी वीज़ा वाले इसी कैटेगरी में आएंगे, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो वीज़ा वाला और है वो और है, तमाम वीज़ा वालों को भाई ये लाजिम है। लेकिन इसमें ये है जी, कन्फर्म बात है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर अभी आप जा रखे हैं और आप सर्टिफिकेट बना लेते हैं 3 मंथ 4 मंथ पुराना, तो भाई अगर वो अल्लाह ना करे बारकोड वाला ना हुआ, कोई मसला हुआ, तो फिर आपको एयरपोर्ट के ऊपर रोकेंगे, फिर आपको यहीं से वो वापस भेजेंगे, ये कन्फर्म बात है। तो ऐसी कोई भी मिस्टेक मत करें, पाकिस्तान में किसी एजेंट के हाथ मत लगिएगा, सीधा जाइए हॉस्पिटल में, जाकर वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर वहाँ से आप अपनी वैक्सीन करवा सकते हैं। और रही बात पाबंदी के मामला को लेकर, तो कोई ऐसा मसला नहीं अभी तक सामने आ रखा है, तमाम दोस्त भाई अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से इंटर हो रहे हैं। बाकी जैसे इसके मतलब कुछ अपडेट आएंगी आपको बता दूंगा।